गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। हम मानव समाज में हैं, हम इंसान हैं, हम भारत देश में रहते हैं जहां इंसानियत की कीमत हुआ करती है। लेकिन इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे ही हेल्प करूंगा जो जैन बनेगा। नहीं मान्यवर, ये सोच जैनियों की नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना है। हम किसी की जाति नहीं, दर्द देखा करते हैं। हम किसी की उम्र नहीं, हम प्यास देखा करते हैं मान्यवर। हम वो लोग हैं जो किसी का मजहब नहीं, व्यक्ति की जरूरत देखा करते हैं, ध्यान रखिए। बहुत लड़ा समाज जातिवाद में, बहुत लड़ा समाज पंथवाद में। नारायण श्री कृष्ण और भगवान नेमिनाथ एक ही कुल में पैदा होते हैं, एक ही वंश में पैदा होते हैं, दोनों यदुवंशी कहलाया करते हैं, ध्यान रखना। 23 में हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान नारायण कृष्ण के चचेरे भाई हुआ करते थे, ध्यान रखना। लोगों ने मुझसे कहा कि श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा में क्या अंतर है। मैंने कहा अंतर कुछ नहीं है, एक बड़े पिता का लड़का है, एक छोटे पिता का लड़का है, हम में कोई भी अंतर, हम एक खानदान के लोग, यादव कुलवंशी, ध्यान रखना। वही नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म होता है तो उसी वंश में वासुदेव के यहां नारायण कृष्ण का। हमारे तो भाई भाई के रिश्ते, हमारे तो खून के रिश्ते, हमारे तो ध्यान रखना सूतक पातक के रिश्ते हैं, ध्यान रखना। ये वैदिक परंपरा, ये ब्राह्मण परंपरा और जैन परंपरा कभी अलग नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। ये समांतर चलती रहती है मान्यवर। हमारे पुराणों में नारायणों का वर्णन है और वैदिक पुराणों में हमारे तीर्थंकरों का वर्णन हुआ करता है। कैसा जीवन रहा होगा, कैसे हमारे वो महापुरुष रहे होंगे जिन्होंने खुले दिल से एक दूसरे की परम। श्रीमद् भागवत ग्रंथ कल मुझे भेंट किया गया, एक सज्जन आए मुझे श्रीमद् भागवत ग्रंथ देने आए। मैंने कहा मैंने पढ़ा है। बोले आपने पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ। इसके 5वें और 4थे सर्ग में लिखा है कि ऋषभ देव जैसा जीवन केवल ऋषभ देव ही जी सकते हैं, दूसरा किसी का सामर्थ्य नहीं है, ध्यान रखना मान्यवर। भागवत में ऋषभदेव का वर्णन, गरुड़ पुराण में ऋषभदेव का वर्णन, तो हमारे पद्म पुराण और हरिवंश पुराण में हमारे राम और नारायण कृष्ण का वर्णन हुआ करता है, ध्यान रखिए मान्यवर। आपसे निवेदन है हम एक ऐसी समाज का निर्माण करें जो एक दूसरे को नफरत की निगाह से ना देखे। मान्यवर महावीर ने समाज बनाई, उन्होंने सह अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया। ऐसी समाज बने जहां हम एक दूसरे की निंदा ना करें, एक दूसरे की आलोचना ना करें और एक दूसरे की तरक्की से जलन नहीं होना चाहिए मान्यवर। आज जैन समाज अपना वजूद बनाकर बैठी है। कुछ लोगों को छोड़ दो, 1-2% तो सब जगह गड़बड़ होते हैं मेरे भाई। एक बोरा नारियल मंगा तो 8-10 तो बस सड़े निकल ही जाते हैं। हमारी समाज में भी कुछ सड़े लोग हैं, ध्यान रखना मान्यवर। लेकिन उन 1-2 लोगों से, 1% लोगों से कुछ नहीं होता है। समाज यदि अपना वजूद बना करके बैठी है तो ध्यान रखना आज भी जैन समाज व्यसन मुक्त समाज हुआ करती है। जैन समाज मांसाहार मुक्त समाज होती है। जैन समाज नशा मुक्त समाज हुआ करती है मान्यवर। सादा खाना, ऊंचा सोचना, ये हमारा आदर्श हुआ करता है, ध्यान रखना है मान्यवर। हम वो लोग हैं जहां नशा नहीं होता है, हम वो लोग हैं
जहां शराब नहीं है, जुआ नहीं है। हम वो लोग हैं जहां पर सूरज ढलता है और रसोई घर बंद हो जाते हैं, और जब तक सूर्योदय ना हो हमारी रसोई नहीं खुला करती है। ध्यान रखना, हम उस समाज के लोग हुआ करते हैं। हम दान में ही आगे नहीं हैं, हम लोग तपस्या में भी बहुत आगे हैं। अभी पर्युषण पर्व आने वाला है, हमारी माताएं बहनें 10-10 निराहार उपास किया करती हैं। ध्यान रखना, कठोर तपस्या किया करती हैं, 1-1 महीने के 16 कारण के उपास करती हैं, 28 किया करती हैं। हमारे यहाँ बच्चा बच्चा उपास करने के लिए तैयार रहा करता है। ध्यान रखना, हम त्याग प्रवृत्ति वाली समाज है। हमारे यहाँ अभक्ष नहीं खाए जाते हैं, हमारे यहाँ एक मर्यादा हुआ करती है। महावीर ने ऐसी समाज का निर्माण किया। भगवान महावीर जिन्होंने अहिंसक समाज का विचार किया, सादा जीवन का विचार दिया, जिन्होंने व्रत, नियम, यम, संयम इनका उपदेश सारे जगत को दिया। अभी ज्ञान गंगा महोत्सव चल रहा है और कुछ दिन बाद यहां पर तपस्या का महोत्सव चलेगा। ध्यान रखना, जिसे पर्युषण पर्व कहा जाता है। ध्यान रखना, हजारों लोग यहां पर उपस्थित होंगे। वो भोगो विलास के लिए नहीं आएंगे, वो घूमने फिरने मौज मस्ती को नहीं आएंगे। यहां बैठकर 10 दिन तक कठोर तपस्या जैन समाज यहां पर करेगी। धवल वस्त्र धारण करेगी, रंगीन वस्त्रों से मुक्ति पाएगी समाज 10 दिन के लिए, परिवार से मुक्ति पाएगी समाज 10 दिन के लिए, सामाजिक प्रपंचों से दूर रहेगी समाज 10 दिन के लिए। ध्यान रखना है। मान्यवर 2 राजा लड़ रहे थे। इतनी लड़ाई कि लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में पहुंच गए। दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई, एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। झगड़ा बढ़ते गया, दुश्मनी बढ़ती गई। लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि 2 राजाओं के राज्य की सीमा एक नदी के द्वारा होती थी। एक राजा कहता था नदी का जल मेरा है, और दूसरा कहता था कि नदी का जल मेरा है। मान्यवर, विवाद चल रहे हैं देश में। निवेदन है, ये पानी हमारा है, वो कहते थे पानी हमारा है। लड़ाई झगड़े हो गए, तलवारें खिंच गई, एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। वहां से भगवान महावीर निकला करते हैं। महावीर ने देखा कि एक दूसरे के प्राणों के प्यासे, एक दूसरे का रक्त बहाने को तैयार। भगवान महावीर युद्ध के मैदान में गए और जहां करके उन्होंने तलवार पकड़ी राजा की। राजा ने कहा कि भगवान आप यहां क्यों? आप तो मंदिर में अच्छे लगते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिरों में नहीं, भगवान युद्ध के मैदान में अच्छे लगते हैं। ध्यान रखिए, मंदिर में रह के क्या करेंगे भगवान? जाकर के खड़े हो गए, दोनों राजाओं की तलवार पकड़ी महावीर ने, कहा कि ठहर जाओ, क्या करते हो? किस समाज का निर्माण करोगे तुम? राजाओं ने तलवार छोड़ी और पूछा भगवान महावीर से कि महावीर हमारा फैसला करो। भगवान महावीर ने कहा लड़ क्यों रहे हो तुम? बोले हम इस नदी के पानी के लिए लड़ रहे हैं। ये कहता है कि पानी मेरा है और वो कहता है पानी। भगवान महावीर ने कहा कि तुम खूब लड़ो, मैं तुम्हारी तलवारें नहीं छीनूंगा। इतने लड़ो, इतने लड़ो, इतने लड़ो कि लड़ाई की कोई सीमा ना रहे, पूरे निर्दोष लोगों को युद्ध में झोंक दिया जाए। लेकिन दोनों राजाओं से भगवान महावीर ने पूछा, बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद जितना लड़ना है लड़ो, मैं कभी तुम्हारी बाधा नहीं बनूंगा। राजाओं ने पूछा कि भगवान कौन सा प्रश्न है आपका? तो भगवान महावीर ने कहा ये बताओ कि पानी महंगा है या खून महंगा है?
पानी सस्ता है या खून सस्ता है? राजाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, बोले कि भगवान खून महंगा है, पानी सस्ता है। तो महावीर ने कहा कि पागलो, सस्ते के लिए महंगा क्यों बहाते हो? जिंदगी में ध्यान रखना, जो सस्ता है उसे महंगा बलिदान नहीं करना चाहिए। सस्ते के लिए महंगे की हिंसा क्यों करते हो? कहते हैं दोनों राजाओं के हाथ से तलवारें छूट जाती हैं कि सस्ते के लिए महंगा बहाया जा रहा है। बस वहां से भगवान महावीर एक अहिंसक समाज का निर्माण कर दिया करते हैं। ध्यान रखिए, समाज अहिंसक, हम वो लोग हैं। महाभारत का युद्ध हो रहा है, कौरव सेना पांडव सेना आमने सामने खड़ी है, युद्ध का मैदान है। अक्षौहिणी सेना नारायण कृष्ण की खड़ी है। नारायण कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि अर्जुन, वो जो हाथी आ रहा है उसके गले में जो घंटी है उस पर सरसंधान करो। अर्जुन ने कहा कि नारायण, योद्धा योद्धा से लड़ता है, आप हाथी पर तीर चलाने की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, नारायण कृष्ण ने कहा कि अर्जुन वक्त नहीं है, ज्यादा प्रश्न मत करो, हाथी पर सरसंधान करो। धनुष बाण उठाया अर्जुन ने, उठाकर नारायण के आदेश से तीर चलाया। तीर हाथी के गले में लगी घंटी पर लगा, घंटी टूट कर नीचे गिर गई। अर्जुन ने कहा कि माधव, समझ नहीं आया, मोबाइल मत देखो, माइक देखो, इसके लिए बुलाया है तुमको। अर्जुन ने कहा कि माधव समझ नहीं आया, एक घंटी पर सरसंधान क्यों किया? नारायण कृष्ण ने कहा कि अर्जुन समझे नहीं तुम, उधर से कौरवों की सेना, इधर से पांडवों की सेना है, और मालूम है एक टिटहरी ने इस कुरुक्षेत्र में अंडा दिया है, और हमारे युद्ध में वो निर्दोष कैसे मारा जाएगा? इसलिए मैंने कहा घंटी पर सरसंधान करो। घंटी अंडे पर जाकर गिरती है। युद्ध के मैदान में भी अहिंसा का संदेश दिया जाता है। मेरे भाई ध्यान रखना, मुझे उसकी सुरक्षा करना थी, वो मरना नहीं चाहिए। उस प्राणी का क्या दोष है, उसे क्यों मारा जाए? अर्जुन ने वहीं रथ पर बैठे बैठे नारायण कृष्ण की चरण वंदना किया करते हैं। हम वो लोग हैं युद्ध के मैदान में भी अहिंसा की बातें रखते हैं, और हम वो लोग हैं कुरुक्षेत्र में भी गीता को जन्म दे दिया करते हैं। ध्यान रखिए, युद्ध के मैदान में गीता का जन्म होता है। किसी मंदिर में बैठकर, किसी पंडाल में बैठकर, किसी मठ में बैठकर गीता नहीं लिखी जाती है। युद्ध के मैदान में नारायण कृष्ण गीता का संदेश दिया करते हैं। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं युद्ध को भी अहिंसक बना दिया करते हैं। मान्यवर, ऐसी समाज का निर्माण हो जहां संवेदनाएं होना चाहिए, जहां एक दूसरे के प्रति धड़कन होना चाहिए। मान्यवर, ऐसी समाज का निर्माण हमारे महापुरुष, कैसा समाज था? दिन भर लड़ते थे कौरव पांडव, और सूर्यास्त होने के बाद दोनों एक दूसरे के शिविर में जाते थे और एक दूसरे के सेनानियों को मलहम लगाया करते थे। ध्यान रखना, सूर्यास्त हुआ, युद्ध बंद हो जाया करता था। हमारे यहाँ लड़ने झगड़ने के भी नियम थे मेरे भाई, ध्यान रखिए, युद्ध के भी नियम। ऐसा देश यदि कोई धरती पर है तो मेरा भारत देश हुआ करता है। ध्यान रखना है, ऐसी समाज होना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए, ऐसी समाज का हमें निर्माण करना चाहिए। महावीर को मैं कुरुक्षेत्र में देखना चाहता हूं, महावीर को मैं युद्ध के मैदान में देखना चाहता हूं। चौथे काल में महावीर का जन्म कुंडलपुर में हुआ, लेकिन अब यदि महावीर एक तो आएंगे नहीं, और मान लो कदाचित कोई आ गया, तो मैं सोचता हूं कि अब महावीर कुंडलपुर में पैदा नहीं होंगे। अब तो मेरे महावीर को पाकिस्तान की उस सीमा में जन्म लेना चाहिए
जहां आतंकवादियों के कैंप चला करते हैं, ध्यान रखना, जहां हिंसा के स्कूल खोले गए हैं, जहां हिंसा सिखाई जाती है, जहां अणुबम चलाना कहा जाता है, मेरे महावीर को अब मंदिरों में नहीं, मेरे महावीर को तीर्थों में नहीं, जहां अणु बम बने हुए हैं वहां अणुव्रतों की जय घोष करने के लिए इस धरती पर पैदा होना चाहिए। महावीर के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। महावीर एक हमारी समाज में गरीब तबका है। मैं तब तक समाज का विकास, देश का विकास नहीं समझ सकता जब तक एक भी गरीब इस धरती पर मौजूद है, ध्यान रखना है। जिस दिन हर घर संपन्न हो जाएगा उस दिन मेरा भारत फिर से राम राज्य स्थापित हो जाएगा इस धरती पर, ध्यान रखिए। राम के मंदिर बना लिए, अच्छी बात है, हमने बहुत संघर्ष किया राम मंदिर बनाने में, हमने सफलता अर्जित की, देश का स्वाभिमान लौटाया, देश का शौर्य लौटाया, राम का मंदिर बनाया। लेकिन मैं अब पुलक सागर कहता हूं, जितने संघर्ष से राम का मंदिर बना, आओ राम का आदर्श भी हम समाज के बीच स्थापित करने का प्रयास करें, राम का चरित्र भी स्थापित किया प्रयास करें, राम का जीवन भी हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अकेले मंदिर से नहीं, राम नाम की चादर नहीं, राम नाम का आदर भी हमारे जीवन में होना चाहिए। मान्यवर से निवेदन है आपसे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,